स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हमने क्लास 50 में पढ़ा था कि प्रीपोजिशन हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, तो आज हमारा क्लास 51 है। तो आज हम पढ़ेंगे कि कंजक्शन हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता दूं। अ वर्ड डेट ज्वाइंस वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस इज कॉल्ड कंजक्शन। एक हमारा ऐसा वर्ड जो ज्वाइन करे मीन्स कनेक्ट करे किसी वर्ड को या फ्रेज को या फिर किसी सेंटेंस को, लेकिन वो मतलब ज़्यादा हो सेंटेंस। तो स्टूडेंट्स कंजक्शन जो होता है वो दो सेंटेंस को ज्वाइन करता है, या किसी वर्ड को या किसी फ्रेज को। ये हमारा फ्रेज आगे टॉपिक है, हम वहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि फ्रेज क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हम किसी को कनेक्ट करेंगे किसी सेंटेंस को तो वहाँ पर हम कंजक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स तो जैसा कि मैंने आपको प्रोनाउन में रिलेटिव प्रोनाउन समझाया था कि हम दो सेंटेंस को कनेक्ट करें रिलेटिव प्रोनाउन की मदद से, तो वहाँ पर हम कंजक्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने कंजक्शन एग्जाम्पल में लिखे हैं। हमारा है पहला एंड, बट, बिकॉज, सो डेट, ईटीसी। ऐसे हमारे बहुत सारे कंजक्शन है जो ज्वाइन करते हैं दो सेंटेंस को। तो यहाँ पर देखें एंड जो है, एंड भी हमारा ज्वाइन करता है दो सेंटेंस को। तो इसी तरह हमारे सारे हैं, बहुत सारे हैं हमारे। वैसे जब हम कंजक्शन के यूजेस पढ़ेंगे तो वहाँ पर मैं आपको सारे करवाऊंगा। तो अभी मैं आपको कुछ ही बताऊंगा इस वीडियो में। तो यहाँ पर मैंने इनको सेंटेंस में लिखा है। हमारा पहला सेंटेंस है ही लिव्स इन अ स्मॉल हाउस ऑल्दो ही इज रिच। तो यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, वो छोटे घर में रहता है बावजूद कि वो अमीर है। तो यहाँ पर देखें हमारे दो सेंटेंस हैं। ऑल्दो जो है यहाँ पर हमारा कंजक्शन है, क्योंकि यहाँ पर देखें ये हमारा ही सब्जेक्ट है और लिव्स हमारा वर्ब है। ये हमारा एक सेंटेंस हो गया। और यहाँ पर दूसरा सेंटेंस देखें, ये हमारा ही सब्जेक्ट है और ये हमारा वर्ब है इज। तो इसी तरह हमारे देखो दो सेंटेंस को ज्वाइन कर रहा है हमारा अल्दो, तो अल्दो हमारा है कंजक्शन। तो इसी तरह हमारे कंजक्शन इस्तेमाल होते हैं। हम इसको मिटाकर यहाँ पर फुल स्टॉप देकर दूसरा सेंटेंस नॉर्मली लिख सकते हैं, ये भी हमारा सही रहेगा। लेकिन अगर हम दो सेंटेंस को एक ही करेंगे तो वहाँ पर हम कंजक्शन का इस्तेमाल करेंगे। तो इसी तरह हमारे पास दूसरा सेंटेंस है ही डिड एज आई सेड। उसने किया जैसे मैंने कहा। तो यहाँ पर देखें एज जो है वो हमारा है कंजक्शन। दो सेंटेंस को वो ज्वाइन कर रहा है। ही हमारा सब्जेक्ट है, डिड हमारा वर्ब है, और यहाँ पर एज है हमारा कंजक्शन। और यहाँ पर देखें आई और सेड हमारा सब्जेक्ट वर्ब है। तो इसी तरह हमारे दो सेंटेंस को ऐड करेगा कंजक्शन। स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। तो अभी हम ये जो हमारे एग्जाम्पल है हम इनके सेंटेंस लिखते हैं। तो वहाँ पर मैं आपको इनका यूज़ भी बताता हूँ। स्टूडेंट्स तो यहाँ पर मैंने दो कंजक्शन लिखे हैं। तो पहला हमारा कंजक्शन है एंड। एंड की मीनिंग होती है और, मीन्स ये एडिशन करता है, प्लस करता है। जैसा कि यहाँ पर मैंने इसको एग्जाम्पल में लिखा है। हमारा पहला एग्जाम्पल है अली एंड आसिम विल गो टू कराची। अली और आसिम कराची जाएंगे। तो यहाँ पर देखें एंड जो है इन दोनों को प्लस कर रहा है, मीन्स हमारे सेंटेंस को ज्वाइन कर रहा है कि अली और आसिम कराची जाएंगे। इसी तरह हमारे पास दूसरा सेंटेंस है आई एंड यू प्ले क्रिकेट। तुम और मैं क्रिकेट खेलते हैं। तो यहाँ पर देखें ये ज्वाइन कर रहा है आई एंड यू को, तो ये हमारा जो है वो कंजक्शन है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह हमारा एंड यूज होता है। एंड की मीनिंग होती है और। तो यहाँ पर हमारे पास दूसरा कंजक्शन है बिकॉज। बिकॉज की मीनिंग होती है क्योंकि। ये हम इस्तेमाल करते हैं किसी वजह के लिए, लेकिन ये ज्वाइन ही करता है, लेकिन इनके मीनिंग अलग होते हैं, काम अलग होते हैं। जैसा कि यहाँ पर मैंने इनके एग्जाम्पल लिखे हैं। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है आई कैन नॉट हेल्प यू बिकॉज आई हैव नो मनी। मैं आपकी मदद नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। तो यहाँ पर देखें ये रीज़न भी बता रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, और ये दो सेंटेंस को ज्वाइन भी कर रहा है। तो इसी तरह ये हमारा बिकॉज कंजक्शन इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर हमारे पास दूसरा सेंटेंस है ही विल नॉट गो आउटसाइड बिकॉज ही हैव मच वर्क। ये बाहर नहीं जाएगा क्योंकि इसके पास बहुत काम है। स्टूडेंट्स तो हम इसे इसी तरह इस्तेमाल करते हैं, ये वजह भी बताता है और दो सेंटेंस को ज्वाइन भी करता है। तो बिकॉज हमारा कंजक्शन है। स्टूडेंट्स तो उम्मीद करता हूँ कि ये दो कंजक्शन आपको समझ आ गए होंगे। तो अभी हम कुछ और कंजक्शन लिखते हैं। स्टूडेंट्स तो यहाँ पर मैंने तीसरा कंजक्शन लिखा है जो है हमारा सो डेट। तो सो डेट की मीनिंग होती है ताकि। तो स्टूडेंट्स सो डेट हम इस्तेमाल करते हैं किसी पर्पज़ के लिए। स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने इनके सेंटेंस लिखे हैं एग्जाम्पल में, तो वहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। हमारा पहला एग्जाम्पल है शी वर्क्स हार्ड सो डेट शी में पास हर एग्ज़ाम। तो स्टूडेंट्स इसकी उर्दू में मीनिंग कुछ इस तरह की है, वो मेहनत करती है ताकि वो अपने एग्ज़ाम में पास हो जाए। तो यहाँ पर देखें ताकि अभी हमें पर्पज़ बता रहा है वो किस लिए मेहनत करती है, कि वो अपने एग्ज़ाम पास कर सके। तो इसी तरह हमारा इस्तेमाल होगा सो डेट। यहाँ पर हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल है वी लर्न इंग्लिश सो डेट वी स्पीक इंग्लिश। हम इंग्लिश सीखते हैं ताकि हम इंग्लिश बोल सकें। तो यहाँ पर देखें ये हमें पर्पज़ बता रहा है कि हम इंग्लिश क्यों सीखते हैं। तो इसी तरह हमारा सो डेट इस्तेमाल होगा।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर हमारे पास चौथा कंजक्शन है, वो है हमारा बट। बट की मीनिंग होती है लेकिन। बट जो होता है वो किसी कंडीशन के लिए इस्तेमाल होता है। मीन्स हमारा एक सेंटेंस हो, उसके जब हम अपोजिट चले जाएंगे तो वहाँ पर हम बट लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने इनको सेंटेंस में लिखा है। हमारा पहला सेंटेंस है, आई विल हेल्प यू बट फर्स्ट यू हेल्प मी। तो यहाँ पर देखें, मैं आपकी मदद करूँगा लेकिन पहले आप मेरी मदद करेंगे। मीन्स ये देखो हमारे अपोजिट में चला गया हमारे पहले सेंटेंस के। मैं मदद तो करूँगा लेकिन पहले आप करेंगे, इसी तरह हमारा इस्तेमाल होगा बट। तो यहाँ पर दूसरा सेंटेंस है, शी इज़ हॉनेस्ट बट हर हैबिट्स आर रॉन्ग। कि वो ईमानदार है लेकिन उसकी आदतें खराब हैं। तो यहाँ पर देखें, ये अपोजिट चला जा रहा है पहले सेंटेंस की। वो ईमानदार तो है लेकिन उसकी आदतें खराब हैं। मीन्स बट जो होता है वो हमारा नेगेटिव सेंस देता है। तो इसी तरह हमारा इस्तेमाल होता है बट। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। तो अभी हम कुछ और कंजक्शन पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर मैंने 5वां नंबर कंजक्शन लिखा है, जो है हमारा सो। तो सो की मीनिंग होती है इसलिए। वैसे हमारी सिंपल मीनिंग होती है तो, लेकिन जब हम कंजक्शन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो इसकी मीनिंग इसलिए के सेंस में आ जाती है, क्योंकि ये दो सेंटेंस को ऐड करता है तो इसकी मीनिंग चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने इसको एग्जाम्पल में लिखा है। तो हमारा पहला सेंटेंस है, शी इज़ इंटेलिजेंट सो दे लाइक हर। वो बहुत ज़हीन है इसलिए उसे वो लाइक करते हैं, मीन्स पसंद करते हैं। तो यहाँ पर देखें इसलिए, अभी देखो इसका सेंस चेंज हो रहा है, इसलिए में आ रहा है क्योंकि ये हमें कंजक्शन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। तो जब हम कंजक्शन सो इस्तेमाल करेंगे तो उससे पहले हम कामा देंगे, क्योंकि ये हमारे कोऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं तो इससे पहले हम कामा आती है। तो इसी तरह हमारे पास दूसरा सेंटेंस है, आई वर्क हार्ड सो आई अचीव फर्स्ट पोजिशन। मैं सख्त मेहनत करता हूँ इसलिए मैं फर्स्ट पोजिशन उठाता हूँ। तो यहाँ पर भी देखें इसलिए का सेंस आ रहा है। तो हमारा 6 नंबर पर कंजक्शन आता है देयरफॉर। तो देयरफॉर की भी मीनिंग होती है इसलिए। तो स्टूडेंट्स अभी यहाँ पर ये आप सोच रहे होंगे, हमने तो ये सो में पढ़ा कि इसलिए इसका मीनिंग है, लेकिन ये देयरफॉर की भी इसलिए मीनिंग है, तो हम कैसे समझें। स्टूडेंट्स सो और देयरफॉर का बहुत बड़ा डिफरेंस है। सो जो होता है वो स्पेसिफिक सेंटेंस के लिए लगता है, लेकिन देयरफॉर जो होता है वो इनफॉर्मल तौर पे इस्तेमाल होता है। मीन्स सो जो होता है वो हमारा फॉर्मल तौर पे इस्तेमाल होता है। यहाँ पर देखें ये जो हमारे स्पेसिफिक सेंटेंस हैं, और यहाँ पर जो देयरफॉर है वो अनस्पेसिफिक होता है। जैसा कि यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिखे हैं, चिल्ड्रेन आर वेरी मिस्टीरियस देयरफॉर पेरेंट्स पनिश देम। चिल्ड्रन जो होते हैं, बच्चे जो होते हैं, वो बहुत ज़्यादा शरारती होते हैं इसलिए उनके वालिदैन उन्हें सज़ा देते हैं। तो इसमें यहाँ पर देखें इसलिए यहाँ पर आ रहा है, ये देखो सेंटेंस जो है वो इनफॉर्मल वे है, मीन्स ये हमारा स्पेसिफिक सेंटेंस नहीं है। तो इसी तरह हमारा सो और देयर इस्तेमाल होता है इनके मुताबिक सेंटेंस के। जैसा कि यहाँ पर हमारे पास दूसरा सेंटेंस है, ही प्लेज क्रिकेट डेली देयरफॉर ही परफॉर्म्स गुड। वो क्रिकेट डेली खेलता है इसलिए वो अच्छा परफॉर्म करता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो देयरफॉर का सेंस आ रहा है इसलिए, और यहाँ पर देखें ये हमारा सेंटेंस जो है इनफॉर्मल वे है। तो यहाँ पर जो हमारे स्पेसिफिक सेंटेंस होंगे, जो हमारे खास होंगे, तो वहाँ पर हम सो का इस्तेमाल करेंगे, वरना जो हमारे नॉर्मल सेंटेंस होंगे तो वहाँ पर हम देयरफॉर इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट्स तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे कंजक्शन समझ आ गए होंगे। तो आज की हमारी वीडियो इतनी ही थी। अगर आपको अभी भी किसी सेंटेंस में डाउट है जो को आपको समझ ना आया हो, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है PNL इंग्लिश चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।